बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदर मुमलिकत साहब। सबसे पहले तो यहाँ पे आप साथियों को मैं बताना चाहता हूँ, सितम ज़रीफ़ी देखें कि एक साबिक सदर मुमलिकत पाकिस्तान वो आज यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में बेल लेने के लिए आए हैं। ये बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए। इस सिस्टम के ऊपर धब्बा है। आज बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बेल्स के लिए। नेगोशिएटिंग टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझ नाचीज़ को उसको नॉमिनेट किया, उसका बैसियत उसका चेयर। और कल शाम को मेरी स्पीकर अयाज सादिक साहब से जब बात हुई तो मैंने कहा जी कुछ दिन या एक दिन आगे कर लें, क्योंकि हमारे सारे साथी जो हैं वो इधर उधर हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी दूर हैं, और उन्होंने कहा जी आज से शुरू कर लेते हैं। तो आज हमारे 3-4 मेंबर सिर्फ वहाँ पे मौजूद हैं, साथ की हमारी कमेटी है। और अभी तक मेरे यहाँ पे ट्रांजिट बेल्स और बाकी बेल्स जो हैं वो लगी हुई हैं। और केसेस कौन सी हैं? आपने भाई पूछा कि जी मोटरसाइकिल चोरी के, और कौन सा आपने पूछा? फॉरेन एक्ट मुझ पे लगा हुआ है, फॉरेनर्स एक्ट भी लगा हुआ है और मोटरसाइकिल चोरी भी लगा हुआ है। फैसलाबाद में मेरे 3 मोटरसाइकिल चोरी किए, मेरे ख्याल 2 या 1 जो है वो हसन अब्दाल में भी हो गए हैं। तो 5 मोटरसाइकिल जिस तरह के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को उन्होंने बना दिए कि जी बैनुल सूबाई मोटरसाइकिल गैंग का मेंबर। अच्छा, कोई दुकान तो नहीं खोल रहा है? मेरा ख्याल है मैं भी कर लूंगा सदर साहब। अभी मेरा ख्याल है मैं इस काम पे मतलब अभी करना पड़ेगा। तो ये हालात है, और यहाँ पे मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ जो मिलिट्री कोर्ट्स ने अपना डिसीजन दिया। जिस तरह सदर साहब ने बात की है कि, और मैंने ट्वीट भी की है और अपना वीलॉग भी इस पर रिकॉर्ड कराया, कि जो आपके नॉर्मल नौयत के केसेस हैं वो आपने मिलिट्री कोर्ट्स के लिए किए। देखिए आपका बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 1999 का 504, उस पे आपके जो आपका ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, आपके 3 आपके सतून है, आपका अदलिया है, आपकी एग्जेक्टिव है और आपकी अल्लाह भला करे पार्लियामान है। जो आपकी स्टेट है, स्टेट के अंदर आर्टिकल 7 में उसकी डिटेल मौजूद है। उस डिटेल में आइन में, उसमें मैं रिपीट नहीं करता हूं, पर उसको सम अप करने के लिए मैं सिर्फ ये करता हूं कि जनाब उस पे नेशनल असेंबली, सेनेट, सूबाई आपकी फेडरल हुकूमत, सूबाई असेंबली, सूबाई हुकूमतें और वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकती हैं, ये आपकी स्टेट का, इसको स्टेट कहलाते हैं। बाकी इदारे चाहे वो मुसल्लह अफवाज हो, रेंजर्स हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, वो औजार हैं स्टेट के। मिलिट्री कोर्ट जो है वो औजार का कोर्ट है, वो मिलिट्री के कोर्ट्स हैं। वो उठ के आपके फैसले कोर्ट्स के जिम्मेदारी नहीं यूजर्व कर सकते, लिहाजा ये फैसले नल एंड वॉइड हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे जो मिलिट्री कोर्ट्स के लोग जिनके खिलाफ हुआ है, अभी भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए हम लोग रिट पिटीशन जरूर करेंगे और इसको परसू करेंगे, और उम्मीद यही है कि सुपीरियर कोर्ट से इसको उड़ा देंगे। तीसरी अहम बात यह है कि मुज़ाकराती टीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 5 दिसंबर को, मैं वहाँ पे मौजूद था जेल ट्रायल में, क्योंकि मेरे ऊपर भी वो चार्जेस लग रहे थे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे लग रहे थे। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि मुज़ाकराती टीम बनानी है, और हमने अनाउंस की। बल्कि उसी दिन शाम को मुझे अरेस्ट कर दिया गया था इलीगल कन्फाइनमेंट में, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी पुलिस पे लगी है इस पे। तो लिहाजा उस पे हमारे जो पॉइंट्स हैं, नंबर 1 हमारे असीरान यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे उमर चीमा साहब, हमारे इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट में हैं, हमारे मिलिट्री जो जेल के अंदर जो हमारे साथी इस वक्त असीरान हैं, बाकी असीरान, उनकी फिल फॉर आज़ादी। नंबर 2 हमारे जो 9 मई का कमीशन होना चाहिए कि वो CCTV फुटेज सामने आनी चाहिए। हमारी 26 नवंबर 2024 में जो सान्या हुआ है डी चौक, उसका कमीशन होना चाहिए। हमारे इसके साथ साथ जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन का प्रोसेस, उसका साफ शफाफ इंक्वायरी और फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने सामने रखनी है, और इस पे हमारी तरफ से नेकनियती से हमने सारी चीज़ें सामने रखी हैं, क्योंकि आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में तब तक इस्तेकाम नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी।
دنیا اس وقت انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہے اور اس پہ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے. پی آئی اے کی بڈ پرائس انہوں نے بولی, ان کا خیال تھا کہ 85 ارب روپے آیا جناب والا 10 ارب روپے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ عدم استحکام ہے, یہاں پہ آپ کا آئین اور قانون ہے ہی نہیں, سو لہٰذا وہ کیوں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. سو لہٰذا پاکستان کو یا آگے ہم نے ترقی کی راستے پہ گامزن کرنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے آنا چاہیے.